हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम नारायणी माता राजगढ़ अलवर मंदिर का ट्रिप करेंगे। उससे पहले माता की एक कथा आपको सुनाता हूँ कि किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ नाई समाज की कुल देवी है माता। युवा अवस्था में इनका विवाह राजौरगढ़ में हुआ गणेश पुत्र गणेश के साथ में। जब पीहर से ससुराल जा रही थी उस समय सफ़र करने के लिए कुछ साधन नहीं हुआ करते थे, तो पैदल ही जा रहे थे दोनों पति पत्नी। जब अत्यधिक थकान इन्हें महसूस हुई तो इन्होंने कहीं पर आराम करने की सोची। तो पास ही में इनको एक बरगद का विशाल वृक्ष दिखाई दिया। तो दोनों ने सोचा कि इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम करते ही इनको गहरी नींद आ गई, क्योंकि बहुत समय तक पैदल चल के आए थे तो थके हुए थे। विश्राम करते समय निद्रावस्था में ही पति को सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। माता ने जब शाम होने पर उनको जगाया, उठाया तो वो उठे नहीं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पति की मृत्यु हो चुकी थी। शाम के समय ग्वाले वहाँ आए हुए थे। ग्वालों से उन्होंने निवेदन किया कि वो लकड़ी इकट्ठी कर दें ताकि मैं पति के साथ में सती हो सकूं। तो मीणा जाति के जो ग्वाले थे उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा की और सती होने में मदद की। सती होते ही आकाश से भविष्यवाणी हुई कि आपको ने मेरी मदद की है, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो ग्वालों ने कहा कि पानी नहीं है, पानी की समस्या है इस जंगल में। तो माता ने कहा कि यहाँ से एक लकड़ी उठाइए और जितनी दूर तक दौड़ोगे वहाँ तक पानी हो जाएगा। एक ग्वाला लकड़ी लेके 3 किलोमीटर तक दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि पीछे पानी आ रहा है कि नहीं। जैसे ही मुड़ा वहीं जलधारा समाप्त हो गई। गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ एक शानदार मंदिर है ये, और एक विशाल मंदिर है ये। 3 किलोमीटर तक की जलधारा आपको यहाँ से दिखाई देगी, उसके बाद में ये समाप्त हो जाती है। उसका पता नहीं चलता कि जलधारा कहाँ समाप्त हो गई। नारायण माता का ये मुख्य मार्केट है, जहाँ पे सभी प्रकार की वस्तुएं, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री और साथ ही साथ माता का जो प्रसाद है वो मिल जाता है। थोड़ी दूर यहाँ से यदि हम चलेंगे तो यहाँ पे एक जलकुंड बने हुए हैं दो। एक पुरुषों के लिए अलग जलकुंड बना हुआ है और स्त्रियों के लिए अलग जलकुंड बना हुआ है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही स्नान करते रहते हैं और अपने पापों को नष्ट करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। यह है वह प्राचीन जलकुंड जहाँ पे पुरुष स्नान करते हैं, और इसी के पास में स्त्रियों का भी एक जलकुंड बना हुआ है। अत्यधिक संख्या में यानी हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं और माता के दर्शन करने से पूर्व इस पवित्र जल में स्नान करके माता से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो कष्ट हैं उनका कष्टों का निवारण माता करे और विभिन्न प्रकार के कष्टों से, पापों से उन्हें मुक्ति दिलाए। यहाँ पे छोटे बच्चे भी अत्यधिक मात्रा में आपको स्नान करते हुए दिख जाएंगे और दिखाई दे रहे होंगे। सामने बहुत से बच्चे भी यहाँ स्नान कर रहे हैं। ये प्राचीन वादियाँ हैं, चारों तरफ आपको प्राचीन आपको मनोरम जो पहाड़ियाँ, हरियाली से घिरी हुई पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, और इनके बीच में बसा हुआ एक सुरम्य स्थान है, धार्मिक स्थान है जो मनमोहक लगता है आपको। सावन के महीने में तो अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं। नाई और मीणा समाज के जो लोग हैं वो तो बहुत अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। ये देखिए छोटे बच्चे कैसे अपने पापा को नहला रहे हैं इस पवित्र जल से और अटकेलियाँ कर रहे हैं जल में। तो बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं और स्नान करते हैं और अपने पापों को काटने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। यह जलधारा जो आपको दिखाई दे रही है, ये जलधारा 3 किलोमीटर तक ही दिखाई देती है और उसके बाद में ये लुप्त हो जाती है। उसके बाद में इसके कोई अवशेष दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो अनेक प्रकार की पूजा वगैरह, जलाभिषेक वगैरह वो भी यहाँ करवाते रहते हैं। तो इसके लिए भी लोग यहाँ प्रतिदिन आते रहते हैं। इसके बाद आपको ले चलते हैं मंदिर के तरफ। तो मंदिर के सामने ये है प्राचीन जलकुंड। मेन जो जलकुंड है वो यही है, यहीं से आगे वो जलधारा जा रही है। तो यहाँ से जो गौमुख है वहाँ से जल भरते हैं और पास ही में एक शिवालय है। उस शिवालय के अंदर शिवजी का रुद्राभिषेक किया जाता है। ये सामने मूर्तियाँ बनी हुई हैं
और इसी के जस्ट सामने है माता का प्राचीन मंदिर जो आपको अब दिखाई देने वाला है। देखिए ये है माता का प्राचीन मंदिर और इस मंदिर में आपको सामने वो जो अत्यधिक मात्रा में आपको घंटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये घंटियाँ प्रतीक हैं श्रद्धालुओं के दुख दर्द को दूर करने का, क्योंकि जिस भी श्रद्धालु की मान्यता यहाँ पूरी हो जाती है वो माता के यहाँ एक घंटी चढ़ाता है। यह गर्भगृह है जहाँ माता का प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है। माता की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और इस गर्भगृह के चारों तरफ आपको परिक्रमा पथ भी देखने को मिलेगा। यह गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है और इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ भी है जिसमें लोग अपने श्रद्धानुसार प्रदक्षिणा करते हैं। और घंटियों की यहाँ मधुर स्वर आपको सुनाई देता रहता है और अधिक मात्रा में तो आपको यहाँ पे नाई और मीणा जनजाति के लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से भी ये एक अलवर का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो यहाँ पर्यटन भी खूब अत्यधिक मात्रा में पर्यटक भी आते रहते हैं। तो सभी समाज के जो लोग हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे जाते हैं। अब आपको परिक्रमा कराते हैं परिक्रमा पथ का। तो चारों तरफ परिक्रमा पथ में भी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं जिसको छूकर परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु और अपने दुखों को नष्ट करने के लिए माता से गुहार लगाते रहते हैं। यह परिक्रमा पथ है। सफाई बहुत ही स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा गया है और प्रसाद यहाँ चढ़ाने के लिए सख्त मनाही है कि यहाँ जो मूर्तियाँ परिक्रमा पथ में है यहाँ आप प्रसाद न चढ़ाएं, क्योंकि पैरों में गिरते रहते हैं और फिर गंदगी हो जाती है। तो इसलिए ये यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ यात्रियों के आने की। और पास में आपको बहुत सी धर्मशालाएं भी यहाँ बनी हुई हैं। अगर आप ठहरना चाहते हैं तो यहाँ रुक भी सकते हैं। साथ में चूरमा दाल बाटी की गोठ वगैरह भी यहाँ होती रहती है। तो लोग यहाँ चूरमा दाल बाटी का भोग माता को लगाते हैं और उसके बाद में अपने परिवार के साथ में जो लोग आए हुए हैं माता का प्रसाद खुद भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये सामने आपको शिलालेख दिखाई देगा जहाँ पे जो भामाशाह हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया उनके नाम उत्कीर्ण है। नीचे माता की कथा उत्कीर्ण है कि किस प्रकार से माता अपने पति के साथ सती हुई थी और किस प्रकार इस मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर का की स्थापना हुई, ये सब इसमें उत्कीर्ण है। इसके बाद देखिए ये प्राचीन शिवालय है। यहाँ पे आपको ये जो युवक दिख रहे हैं भगवा वस्त्र में, ये कावड़ लेके जाएंगे। तो उससे पहले कावड़ ले जाने से पहले ये जो प्राचीन शिवालय है महादेव जी का मंदिर है, महादेव जी का जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद में अपनी कावड़ों में जल भरकर ये अपने जो गांव या शहर तक जाते हैं और फिर गांव या शहर में स्थित जो शिवालय है वहाँ पे शिव जी का इस जल से जलाभिषेक करते हैं। तो सावन में बहुत अधिक मात्रा में आपको कावड़ ले जाने वाले श्रद्धालु मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इस व्लॉग में हमने नारायणी माता अलवर का ट्रिप किया। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।